पंचक संज्ञक नक्षत्र हैं 5। इनमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस पर अधिकांश लोगों को कई शंकाएं और भ्रम रहता है। उस पर हम आज बात करेंगे। पंचक शब्द का अर्थ है कि 5 नक्षत्र। धनिष्ठा नक्षत्र के शुरू के 2 चरण मकर राशि में रहते हैं, बाद के 2 चरण कुंभ राशि में रहते हैं। तो बाद के 2 चरण जब शुरू हो जाते हैं, वहाँ से पंचक का आरंभ काल माना जाता है। और धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती, ये 5 नक्षत्र पंचक हैं। जिस दिन रेवती समाप्त हो जाता है उस दिन पंचक की समाप्ति हो जाती है। तो पंचक में जन्म लेने वाले बच्चे बहुत शुभ माने गए हैं और बड़ी उन्नति करते हैं, राजा महाराजाओं की तरह से होते हैं। जन्म लेना कोई खराब चीज़ नहीं है। पंचकों में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये चीज़ लोगों में कुछ भ्रम बना रहता है। याद रखिए, विजयादशमी जब आती है तब उस दिन पंचक आरंभ हो जाते हैं। रक्षाबंधन जब होता है तब पंचक होते हैं। बसंत पंचमी बिना पंचक के नहीं हो सकती। ठीक इसी प्रकार जब भी कोई अच्छे बड़े बड़े शुभ मुहूर्त और त्यौहार होते हैं वो पंचकों में ही होते हैं। लेकिन पंचकों में जो नहीं करने वाले काम है उन पर चर्चा करेंगे। पंचकों में चारपाई नहीं बुननी चाहिए। पंचकों में ईंधन संग्रह, ईंधन का मतलब गांव में उपले वगैरह इकट्ठे करके उनका एक बिटोड़ा बनाते हैं, वो नहीं बनाना चाहिए। पंचकों में अवॉइड करते हैं। और लकड़ी खरीदना या लकड़ी काट करके घर लाना, ईंधन संग्रह। साथ साथ आजकल तो सिलेंडर का ज़माना है, गैस खरीदते हैं लोग बाग। कुछ लोग मानते हैं कि गैस का ईंधन का संग्रह भी नहीं करना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात चीज़ ये है, चौपाया। चौपाया का मतलब जिसके 4 पैर हैं। चारपाई है, सोफ़ा है, कुशन, गद्दे। कार के लिए अगर आप सजावट कर रहे हैं, उसकी गद्दी तैयार करनी है, पंचकों में अवॉइड करनी चाहिए। इसके अलावा दक्षिण दिशा की यात्रा मना है। कारण क्या है कि दक्षिण दिशा में जो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र और रेवती नक्षत्र चंद्रमा मीन राशि में होते हैं तो मृत्यु तुल्य कष्ट माना गया है। इसीलिए दक्षिण की यात्रा, क्योंकि ये यमराज की दिशा है, उसमें यात्रा करना मना है। पंचकों में जन्म होना बहुत शुभ है, लेकिन मृत्यु होना बहुत ही अशुभ मानते हैं। लेकिन मृत्यु पर किसी का कोई अधिकार नहीं है। अगर किसी की अचानक पंचकों में मृत्यु होती है, हर व्यक्ति सबसे पहले किसी विद्वान से संपर्क करके ये देखते हैं कि उस दिन पंचक तो नहीं है। अगर पंचक में कोई मृत्यु होती है तो 5 गुना हानि होने की संभावना रहती है। ऐसा भी देखा गया है कि दाह संस्कार करते समय जिस वाहन पर शव यात्रा जाती है उसकी दुर्घटना होने की संभावना रहती है। इसके अलावा पंचकों के अंदर अगर किसी की मृत्यु होती है तो उसके लिए निदान क्या है, उसके वक्ष स्थल पर 5 आटे के पिंड बनाकर पंचक शांति कराना, ये शास्त्र सम्मत विधान बताया गया है। पंचक शांति करने के साथ साथ सूर्य अस्त से पहले ही दाह संस्कार करना शास्त्र सम्मत है। तो पंचकों में विशेष रूप से ईंधन संग्रह और लकड़ी और उपले इकट्ठा करना या 4 पैर वाला कोई पशु खरीदना या चारपाई बुनना, कुर्सी खरीदना या कुर्सी की गद्दियाँ सिलाई करना या कुशन खरीदना उसके लिए, ये शास्त्रों में मना किया गया है। इसीलिए जो बुद्धिमान लोग हैं पंचक आते ही इस प्रकार के कार्य नहीं करते हैं।
और इनका जो परिहार करता है मनुष्य उसको 5 गुना लाभ होता है, ऐसा भी शास्त्रों का कथन है। तो द्विपुष्कर और त्रिपुष्कर नाम से इनको जाना जाता है। द्विपुष्कर में शुरू के धनिष्ठा और शतभिषा आते हैं, त्रिपुष्कर में उत्तरा भाद्रपद, पूर्वा भाद्रपद और रेवती आते हैं। इसीलिए सभी बुद्धिमान लोग पंचकों का विचार करते हुए अपनी दिनचर्या को सुनियोजित कर सकते हैं, और अगर आवश्यक हो और परिहार करना भी जरूरी हो तो सबसे उत्तम विचार यह है कि अभिजित मुहूर्त जो दोपहर के समय आता है 12 बजे से आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद तो आता ही आता है, उसमें अभिजित मुहूर्त में शुभ कार्य कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।